Hello बच्चों, so let's see this question. The question says, what is the momentum, speed and de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 electron volts? So बच्चों, in this question हमसे अगर हम इसका A part देखें, in which it is asked कि हमारा जो momentum होगा of the electron which have the kinetic energy of 120 electron volts वो कितनी होगी? तो देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, सो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, वेयर पी हियर इज द मोमेंटम. तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम p फाइंड करें, सो दैट इज इक्वल टू 2m के ई का होल अंडर रूट. राइट बच्चों, बेसिकली हमारा जो रिलेशन आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m, हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है इक्वल हाफ एम बी स्क्वायर के. राइट बच्चों, और हम mb को यहाँ पे कहते हैं मोमेंटम. p here is equal to मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m. तो यहाँ से मोमेंटम हमारा इक्वल आ गया अंडर रूट 2m के ई के बराबर. अगर हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करें, सो दैट दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. एंड इसको अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 120 बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19. तो यहाँ से अगर हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करें, तो अपॉन सॉल्विंग हमारा जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5.91 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 kgs मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द मोमेंटम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड देखें, as we saw the momentum formula is equal to mass time velocity. तो यहाँ से velocity आ गई p over m के बराबर. p हमने फाइंड किया was 5.91 into 10 raised to the power minus 24 kgs meter per second and mass is 9.1 mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kgs. So यहाँ से जो हमारे पास velocity आ गई of the electron that will be equal to 6.496 into 10 raised to the power 6 meters per second. So this will be the velocity of the electron. अगर हम इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, in which it is asked the de Broglie wavelength of the electron. So basically बच्चों, हमारा जो de Broglie wavelength का फॉर्मूला होता है which is lambda equals to h over p. तो basically p here is the momentum and जैसा कि हमने मोमेंटम फाइंड किया था, that was बेसिकली मोमेंटम हमने फाइंड किया था दैट वाज 5.91 into 10 raised to the power minus 24 and the numerator the value of Planck's constant which is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. तो यहाँ से हमारा lambda which is the de Broglie wavelength of the electron that will be equal to 1.12 into 10 raised to the power minus 10 meters के इक्वल. और हम इसको हम लिख सकते हैं 0.112 in nanometer or 0.112 into 10 raised to the power minus 9 meters. This will be the answer for this C part here. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.